B3 पूरा करता है, जिसमें जहां 10-15 बकरे से नुकता होता था वहां पे 2 बकरे से नुकता हो रहा है। हम लोग रीति रिवाज परंपरा बंद नहीं कर रहे, लेकिन खर्चा कैसे कम हो। जहां नुकते में 10-10, 20-20 पेटी दारू होता था, वहां बिना दारू से भी नुकता होने चालू हो गया है। जहां पे गाता परंपरा गलत नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो खर्चा होता था, अनाप शनाप लोग दारू से लेकर सब चीज लाते थे, उसमें भी कम हो गया है। अभी कल रात को, परसों रात को मैं एक शादी अटेंड करके आया हूं, तो 3 कोठी उसने शरबत बनवाया। आदमी बारी बारी से बना रहे थे। अंदर 150 किलो नींबू खरीद के लाया वो बड़ौदा से। सरपंच की शादी थी तो बड़े बड़े लोग भी आए हैं। पर बात यह है कि वह कैसे कहीं देसी दारू नहीं, ताड़ी नहीं, बियर नहीं, कुछ नहीं, दुकान तक नहीं लगाने दी। और एक डीजे के साथ शादी हुई और बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक शादी हुई। लोग जबरदस्ती मांग भी नहीं रहे थे, झगड़ा नहीं कर रहे थे। दूल्हे का पिताजी बोल रहा था कि कोई मेरा दोस्त मेरी उम्र का आ रहा है, वो मुंह पे बोल के जा रहा है कि यार चुका है इकट्ठा ही करे। तो मैंने बोला कि आप स्वीकार कर लेना, शुरुआत है तो कड़वा तो थोड़ा रहेगा। तो अपने समाज दोसा हमला तोसा हर बार शादी होती, कुछ भी होता, खर्चा होता है और कर्जे में वापस पड़ जाता है। नुकता करेगा। मैंने देखा जिस व्यक्ति का जीवन आधा रह जाता है, आधा बच जाता है, उसके बाद वो एक्सीडेंट में मौत होती है और गाता डालने की बारी आती है। तो मैं कुक्सी तलावड़ी तरफ गया तो एक गाता चांदी की पुलिस वाला लेके आया आदमी, और वो जो बेटा लगता था वो थानेदार था। मैंने बोला है कि ये सब मूर्ति कितने की है, क्या है सब खर्चा? बोले 7.5 लाख रुपए का खर्च किया उसने। और इतना ही खर्चा वो पिताजी के उसमें कर देता, जिनके पिताजी था, उसमें दुख भी आया होगा, सुख भी आया होगा, बीच में वो बेटा ही चाकरी कर लेता। लेकिन अपने कुछ गलत परंपरा चाल पड़ी। अभी नर्मदा पट्टनम पूरे नीचे तक 12-18 किलोमीटर है, ज्यादा 36 किलोमीटर है, लेकिन वहां पे लकड़े से नुकता हो जाता। लकड़ा बटका रहता, खुटड़ू अपने भी बहुत सारे खुटड़ा डालते हैं। कोई बीच में आकस्मिक मौत हो जाती है एक्सीडेंट में, कहीं ताड़ को तो झाड़ को तो पड़े मोरे, तो खुटड़ू डालते आप। लेकिन इधर कहीं परंपरा ऐसी बन गई है कि सब पत्थर के गाते डालते हैं। और गाते डालने के साथ मैंने 16 भूल दिया और इधर देखा एक घर से खेत गिरवे रख के ये गाता कार्यक्रम करता है। 3 लाख 3.5 लाख तक का खर्चा होता है। 40 बकरे करीब आते हैं रात भर। एक जगह तक गलती से गाते में डीजे लिया है एक आदमी, ढोल मांगल से नाचते। मान लो नाच रहे में कम उम्र का व्यक्ति मरा हुआ हो तो कितना दुख की बात है। और अपना बॉस करता ही रहता, कोरिया 50 साल से जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं कर रहा। हम परंपरा का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा बदलाव तो कर सकते हैं। अभी बहुत सारी जगह देखा मैंने, तो कोई बुरा नहीं मानना इस बात का। डीजे कम करने की बात है, उसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन डीजे ज्यादा हो जाए और डीजे बजे और कोई घटना हो और उसके बाद एक झगड़ा आ जाए, तो केवल दूल्हे के पिताजी और दूल्हे के घर वाले बचते हैं। बाकी अपना भी कोई देखे तू तो वो डीजे मंगा ला, हम क्या कर। तो ये अपने समाज में बहुत बड़ी पीड़ा है। ये चांदपुर के पास आगलगुट्टा की घटना है और मामा घर डीजे ले जाना था तो बेटा ले गया, लेकिन घर में थोड़ी सी स्थिति अच्छी नहीं थी। मोहड़ा सीजन चल रहा और मोहड़ा पड़ने बाज रहा और किसी कारण से उसको 8,500 रुपये देना था। घर जाने के बाद वो एक दिन डीजे वाले का फोन आया होगा, दूसरे दिन आया, तीसरे दिन आया। उतने में हुआ क्या कि वो जो बेटा था वो ताड़ी पी के ज्यादा छटके माँ से पैसे मांगता था। तो माँ बोलती कि मोहड़ा बेचा या नहीं ने थोड़ी बार रुक जा 2-3 दाड़ा। वो बोलता छोरा कि नहीं, बोले पोछा डीजे वालों पाछन फोन करे मैं का कथा आपू।
ऐसी एक दिन तापाझापी हुई और गलती से बैलगाड़ी का खलनिया रहता ना, खलनिया, वो गलती से मां के सिर में मार दिया और अलीराजपुर लाते लाते उसकी मौत हो गई और वो बेटा जेल गया। आजकल गवाह कोई नहीं होते, छूटी जाए। लेकिन वो पीड़ा है समाज में कि ऐसी कई घटनाएं हो जाती है जिसमें केवल परिवार बचता है, कुटुंब आसपास के लोग सब दूर हो जाते हैं। अभी आज ही बात हो रही थी, कोई झांगरा फड़तला का सरपंच है जिसके 27 डीजे आए थे। कितने? 27 डीजे, आखू खेत भरा जी को। तो ये सब बात है वो कम करने की है। क्या है? कम करने की। एक ने एक गार्ड बांध के ले जाना। देखो गांव में अभी देसी दारू चालू हुआ तो बहुत सारे लोग पीते नहीं, पर रीति तो अच्छे से हो रही है, पूजा तो अच्छे से हो रही, कुलदेवी अच्छे हो रही, सब नोतरे। अभी एक जगह और शादी हुई तो वहां गया तो बोले ठंडा बिल्कुल नहीं। जो आता ना स्प्राइट में, थम्स अप में, क्या 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 रहता है जमाने भर का, जिसका कोई नाम नहीं पड़ा, जो बना रहा कौन मालिक है ये नहीं पता। ऐसा बोला तो बोला कैसे? हमारे यहाँ तो खरली की शब्द सुना, मतलब एक आध बार सामने वाला गलती से खरली शब्द नहीं आना चाहिए। चांदपुर बोगड़े तरफ वो कहीं गुस्से में बोला तो कहीं खरली ठहरियो की, मतलब वो सामने से कभी गलती से खरली की बोल दिया ना, तो खरली की बोलने के बाद ही वो मारेगा, ये पहले नहीं मारता। तो गुस्सा कैसे कम हो, तो वातरे चालू करना पड़ेगा पुराने जमाने के। महिला पानी भरने जाती तो सारी घर की बात कर देती थी, मेरी सास बहुत दमती है, ये करती है, वो करती है, सारी बात कहाँ खत्म करती। आप सब लोग पढ़े लिखे जो सुन रहे हैं और काका बाबा सुन रहे हैं, 20 साल के बाद अपने गांव में काका बाबा क्या कौन बुखार आएगा ये देखने के लिए तैयार नहीं रहने वाले। ऐसी स्थिति आने बात रही, बुखार आए देखने जाए डाहलिस माई ते सो कर ले, ये माई पालो में से कहो। मतलब आज जो समाज टूट रहा है ना, उसको एकता में वापस लाने की जरूरत है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पड़जी जाते लाते एक घर को तो 1 जोड़ा 20 जोड़ा। अभी भी यहाँ पे पड़जी मैंने देखा, लक्ष्मणी उधर ठेठ नानपुर फाटा वास्कल तक पड़जी से ही खेत का काम होता है। ये रोड़धा, गिरधरी, सोरवा, इधर कुछ गांव में पड़जी से काम होता है और एक घर का एक व्यक्ति रहता है। अपने पड़जी मतलब एक दूसरे को उतारने की रहती है, लाह मतलब एक दिन के लिए बुलाया जाता है और बदले पैसे नहीं देते हैं, केवल खाना खिलाया जाता है। घर नौला चावने हो, घर का ही सुख दुख नो कार्यक्रम हो तो लाह बुलाते हैं। अब ये जो झाबुआ तरफ चल रहा है वो हलमा बोलते हैं, वो हलमा भी लाह पड़जी है, पड़जी नहीं लाह है। लाह इसलिए है कि वो एक दिन काम करेंगे और शाम को खाना इतना खाएंगे और पैसा ही नहीं मिलेगा। लेकिन ये बहुत समाज को मजबूत करता। मैंने ताड़ामा में देखा, केल खुंदर के पास ताड़ामा है, वहां आज भी दवाई ज्यादा छिड़कते नहीं है। सब लोग 40 70 लोग पड़जी रहते हैं, एक साथ घूमजन खेत 1 घंटा में नींद दे। कई का नौली लाडी आवली को शेषर बोलिन जात्री को कि कपास नींद जो हुड़ी की तरफ, तो उसको ऐसा मालूम पड़ा कि शेष रस्ते कपास नींद ने कहीं। वो बाजार गया, नौड़ी भीड़ी नौली पूरा कपास उखाड़ दिया। तो आज की तारीख में घर से जाओ निकलो तो बोल के जाना है कि कपास उखाड़ने का मतलब ये है कि चारों निकले, फिर पता चला पूरा कपास ही उखाड़ दे। ऐसी उड़ी आजकल की नई नई आ रही है। मैंने तो जमाना इतना बदल गया, ये समाज में परिवर्तन अच्छी बात है, लेकिन सुधार और संगति और संस्कार जरूरी है। मैंने देखा नई उड़ी शादी करने के बाद पति के साथ जाती तो साड़ी और लुगड़ा और घाघरा पहनती है, और यहाँ अलीराजपुर छोड़ दे और इन दो जात रहते जींस पहन फिरती है। तो ऐसा अच्छा है क्या? कहीं न कहीं अपने को संस्कार समाज में जोड़ने की बात है। एक जामली गांव है, कितने लोग जामली को जानते? जामली पहले गांडी जामली बोलते थे। छतला के पास जामली है, वहां के पटेल आज शायद आया होगा। पटेल इतना अच्छा सुधार कर रहा है, राम झोली नाम दिया है और 9 झोली है। उनने हर फले में कोई भी झगड़ा भांगे तो जो गुने का पैसा आता है वो सेव उमरे खाते, केवल क्या खाते हैं? सेव उमरे 200-300 रुपए के। बाकी जो पैसे बचे, जो पंच निकालना है 3000 2000 निकालते हैं,
वो सभी राम झोली में 500 300 500 300 डाल देता है। और उस झोली 9 झोली में पैसे आज की तारीख में एक एक झोली में 4 लाख 3 लाख रुपया है, ज्यादा ही है, कम नहीं है। अब उसमें से एक राज ये भी है कि मान लो ये पटेल फलिया है, इस पटेल फलिया में 25 घर है, 25 घर में से कोई भी मरता है तो एक उस झोली से 4,000 रुपया नुक्ता जो भी खर्चा है 4,000 उस झोली में से निकालेगा, लेकिन वापस नहीं लेना है। और हर महीने 20 रुपए देने का है। कितना? 20 रुपया सही। और एक बात भी है उसमें भी कि 2% ब्याज से पैसा खर्च कर सकता कोई भी उस फले का। साल भर में उसको 2,000 रुपए लिए हैं तो उसके परसेंट पे 2% पैसा खर्च कर सकता है। दूसरी, वहां डीजे पूरी तरह से प्रतिबंध है। जैसे डीजे का नाम आता है तो जो डीजे वाले हैं ना, अंदर से बाल खड़े हो जाते होते। ऐसे नहीं करना, हम तुम्हारे साथ हैं, है ना? ठीक है, मोहंगो ले रहे मालूम शाम का जो भी, बाकी अब समाज खुद बदलने चाहता है तो अपने को शुरुआत अपने गांव से, अपने खुद से करना पड़ेगा। तो वो पटेल की विशेषता ये है कि पहले बाबादेव में बकरा मरता था, लेकिन अपने बाबादेव के नाम अच्छे अच्छे हैं। कोई कुनपाल देव है, कोई दूधिया देव है, कोई खलाजा देव है, कोई मलाजा देव है, कोई और ऐसे बहुत सारे नाम है। ब्राह्मण देव है, बामण क्या बोलते हैं, बामण कालू राम है, ये सब नाम है। तो वहां पे चुखला बाबा देव था जहां दूध चढ़ता था। तो पटेल ने बोला ये सब किसी से पता करा तो बोले ये तो चुखला देव से दूध चढ़ाते थे और दूर बकरा मारते थे। तो धीरे 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 करके उसने नारियल से बाबा देव की पूजा शुरू कर दी और आज भी कोई पूरे गांव में कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। ऐसे ही उम्र में कोई शांत होना ये तो स्वाभाविक है। और धीरे धीरे उसने परिवर्तन किया है। और ठीक है, किसी के मन में मानते ही नहीं, बोले कि मैं तो मोहड़े का दारू डालूंगा, तो डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूध चढ़ाने के दूर ऐसा लाइन बनी हुई, मोहड़े के दारू से तरफते अपनी पूजा करके जाते हैं। बहुत सारे लोग जैसे भैंस जनती है, गाय जनती है, तो उसकी जो पूजा होती है उसकी करते हैं। तो कोई कोई गांव में अभी मैंने सुना है, खरकड़ी में शायद एक नुक्ता हुआ जिसमें पूरी तरह से दारू नहीं दिया, मोहड़ा ये बियर खास करके नकली जमाना देखा नहीं, मैंने तो नाम तक नहीं पढ़ा। 24 चौपड़ी पास हो हूं, लेकिन मेरे को सिग्नेचर के उसका डब्बा नहीं देखा आज तक मैंने। तो ये ऐसा गांव में शुरू करना पड़ेगा। 5 काम, जैसे मैंने सागबारा पटेल का देखा। सागबारा पटेल ने क्या करा, यहाँ कोई आया सागबारा से कोई आया? उस पटेल ने ये किया है कि यार कोई भी मर्तलोती सुख पुथला लेना होता हम टजना तो कम करवा दिया उसने कि सब पुथले लेने होने, जे भुआ मामा लागे से लेना होने, कुआसनी 9-10 कुआसनी रहे उसको हक बनता, बाकी लोगों को उन्हें कपड़ा मना करवा दिया। पिछली बार से शादी में बियर बिल्कुल नहीं चलती, भाटी फटाके शादी में फोड़ते थे वो पूरी तरह से बंद करा दिए। फटाके के साथ वो कौन सा सफेद उड़ाते, वो स्प्रे रहता, लाड़े पे माचिस चलाओ तो वो जल सकता है, वो गैस रहती है, वो भी बंद करा दी है। तो ऐसा एक एक काम कम कराने के लिए आया है अपन यहाँ पे। एकदम से करेंगे तो गांव वाले बोले कि होटल ते 17 साल को थवारू खातलर है, घर न बेटा ने भी है करने बारी आई थी, बंद कराने की कोशिश। तो कहीं ना कहीं अपने को कोई भी काम करना है तो शुरुआत थोड़ा कम से करेंगे और समाज आगे बढ़ेगा। आज